आज मैं अक्षरा सिंह भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़े एक्ट्रेस हैं, सबसे बड़े नायिका, इनके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। अक्षरा सिंह जी, आपने जो पिछले दिनों ओल्ड लेडीज हैं, बेबी गर्ल्स कहिए, 12 वर्ष की होगी लड़की को और लड़की के दादी को जो आपने आर्थिक मदद किया, एक संवेदना प्रकट की, इसके लिए आपको काबिल तारीफ है। आपको इसके लिए बधाई देते हैं हम। आपको आपका सोच शुरुआती सोच माना जाएगा। वैसे तो लोग बहुत सोचते हैं, थोड़ा सा प्रसाद चढ़ा दिए, थोड़ा सा 5 रुपया किसी को दे दिए तो आओ ढोल पे ही लेकर के ओए हम ये दान कर दिए, हम वो दान कर दिए, हम वो दान कर दिए। बहुत आदमी लोग 5 टका देता है और फोटो बड़ा बड़ा खिंचवाता है। ये हम देखते हैं। आपने जो पैखाना रूम में ही रहा करती थी बूढ़ी और उसकी पोती, आपने उसको आर्थिक मदद के साथ साथ उसके संवेदना, उसके दुख को सुना, समझा। आप इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और आपका सोच, हम पॉलिटिकल साइंस के छात्र रहे हैं, हम हर एक्टिविटी, हर व्यक्ति की एक्टिविटी को समझते हैं, सहज सरल और सहज रूप में समझ जाते हैं इनका सोच क्या होता है। आपका यह सोच बहुत ही अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा काम कर देने से और थोड़ा सा पढ़ लेने से बहुत बड़ा एजुकेशन का डिग्री प्राप्त नहीं हो जाएगा। और थोड़ा सा सामाजिक कार्य कर दिए तो ये बहुत बड़े राजनीतिक नहीं हो जाइएगा। और किसी तरह से इन प्रकार कहीं MLC बन गए, कुछ हो गए, कोई पद ले लिए, बहुत बड़े पॉलिटिकल नेता नहीं बन जाइएगा। आपको इसके लिए मेहनत करना पड़ता है, उसके लिए त्याग करना पड़ता है, उसके लिए 5, 10, 20 वर्षों तक सेवा करना पड़ता है। और एक आपने जो यह शुरुआत किया, आप बूढ़ी महिला को और उसके पोती को जो आर्थिक मदद किए, ये एक आपका संवेदना, एक शुरुआती हम मानते हैं। आगे आपको इसी तरह का कार्य करना होगा। और एक जैसे मधुबनी जिला में बेनीपट्टी ब्लॉक में मोहम्मदपुर में एक सैनिक परिवार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। अत्याधुनिक हत्या से। हत्या किसने किया? रावण सेना संगठन के अध्यक्ष नवीन झा, प्रवीण झा और सारे उनके भूमिया सेना संगठन, ब्राह्मण सेना संगठन के अध्यक्ष, सारे मिलकर के अब बिहार सरकार ने साजिश करके दिन में 12 बजे से 3 बजे के दिन में, और सारे मीडिया, बिहार के सारे मीडिया को उसको पता भी नहीं चला और कहीं छापा भी नहीं। अखबार में, दैनिक जागरण अखबार, हिंदुस्तान, किसी में भी, टीवी में भी, सोशल मीडिया पर कहीं भी बिहार सरकार की एक सोची समझी साजिश थी। और वह रावण सेना संगठन के अध्यक्ष नवीन झा पहले भी हत्या में, शराब बेचने में जेल गए थे। लेकिन बिहार सरकार से अगर आप अच्छा पटता है आपको वहाँ के स्थानीय विधायक मंत्री से, तो आपको सहज में, पटना हाईकोर्ट ने भी कहा एक मामले में, लगता है बिहार में प्रशासन और पुलिस, बिहार सरकार और पुलिस मिल करके शराब बेचवाती है।
कभी एक हत्यारे को हत्या दिन में करता है, उसे आसानी से जमानत मिल जाता है। देखिए ना आप, हिरन घोटाले में लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से, लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट उसको कहा जाता है जिस कोर्ट में उस कोर्ट के न्यायाधीश छुट्टी पर जाते हैं, अवकाश पर जाते हैं। उस कोर्ट से कार्यवाहक कोई होता है काम करने के लिए, उस कोर्ट से सृजन घोटाले के बड़े आरोपी को लोअर कोर्ट और वैकेंट कोर्ट से जमानत मिल जाता है। अब बिहार सरकार कहते कानून का राज है, तो इसलिए आपसे आग्रह है अक्षरा सिंह जी, बिहार सरकार जब तक माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गृह मंत्री मुख्यमंत्री रहेंगे, मंगल पांडे जी स्वास्थ्य मंत्री रहेंगे, बिहार सरकार की जो वर्तमान व्यवस्था है इसमें देखिए ना, कोरोना की दूसरी लहर में लगभग 10,000 लोग मरे, क्योंकि वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला, जांच घोटाला, हर चीज में घोटाला, अरबों का घोटाला। और ये आगे आके मीडिया वाले मैनेज हैं, मीडिया वाले बिहार सरकार के पैसे पे ही चलते हैं। और आप अक्षरा सिंह जी, आपसे आग्रह है, आपने जो सोचा समझा वह बहुत अच्छा है। आपसे आग्रह है, एक मोटी राशि अगर नहीं दे सकते हैं तो 2-4 लाख रुपया ही आप मोहम्मदपुर में उस सैनिक परिवार सुरेंद्र सिंह का परिवार, बिहार सरकार ने क्या किया था, उसी परिवार के संजय सिंह थे, उसको हरिजन एक्ट में फंसा करके जेल भिजवा दिया। और उसके बीएसएफ का जवान था वह पूरा परिवार मोहम्मदपुर में, और उसके 5 सदस्यों की हत्या आधुनिकतम हथियार से कर दी गई। पुलिस 4 घंटे तक नहीं पहुंची। बिहार पीपुल्स पार्टी के और पूर्व सांसद आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद जी और उनका पुत्र वह गए मोहम्मदपुर। उसके बाद लवली आनंद अब बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी गए, और उन्होंने पूरे परिवार के लिए बहुत बड़ा आर्थिक मदद भी की। उन्होंने मांग किया था जो हाई कोर्ट की सिटिंग जज से जांच कराई जाए इसकी, लेकिन बिहार सरकार जो शराब बेचवाने में मशगूल है, 10-10 हजार लोग कोरोना से मर जाते हैं, और वेंटिलेटर घोटाला, ऑक्सीजन घोटाला, दवा घोटाला, सृजन घोटाला, बांध घोटाला, पुल घोटाला ही घोटाला है। बिहार सरकार है ये मंगल पांडे जी, उन्हें 2019 में भी देखे थे, चमकी बुखार से सैकड़ों बच्चे मर गए थे। आज कोरोना में देखे ना। मैं अक्षरा सिंह जी आपसे आग्रह करता हूं, अगर आप राजनीतिक भविष्य चाहते हैं और अपना एक मजबूत सामाजिक आधार चाहते हैं, तो आर्थिक मदद जो भी करें उस परिवार को, सुरेंद्र सिंह के परिवार को, बीएसएफ के जवान को 4 बेटी, उस परिवार में 10 बेटियां हैं और 10 छोटे बच्चे हैं, लड़का लड़की है। वह परिवार में कमोपुर था, बीएसएफ का जवान था, लेकिन बिहार सरकार कोई आर्थिक मदद, क्योंकि बिहार सरकार तो साजिश करके उसको मरवाई है। आप अक्षरा सिंह जी, आप उस परिवार से को उठा करके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के यहाँ याचिकाएं दायर करवाइए। आप वकील को ही फीस दीजिए, उस परिवार को आर्थिक मदद नहीं दीजिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में जब सीबीआई जांच होगी तभी उस परिवार को न्याय मिलेगा। अगर आप ऐसा बात कीजिएगा, पूरे समाज में, पूरे बिहार में एक आपका आर्थिक मदद तो होगा ही, आप आर्थिक मदद तो कर ही देंगे, लेकिन आपका राजनीतिक भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा। भविष्य में आपका वर्चस्व
बिहार के तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने जो 11 लाख रुपया का चेक दिए थे, राजपूत समाज उस एहसान को कभी भूल नहीं सकते हैं। जिस तरह से लवली आनंद मोहन ने, उनका बेटा ने वहाँ पर जा कर के एक संवेदना प्रकट की, उस जिस तरह से करणी सेना वहाँ पर आए थे, लेकिन बिहार सरकार के साजिश के तहत उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा। आपसे मेरा आग्रह है, अक्षरा सिंह जी फिल्म भोजपुरी फिल्म के सबसे बड़े कलाकार हैं, आप सबसे बड़े हीरोइन हैं, एक्ट्रेस हैं, आपसे आग्रह है उस परिवार को आप न्याय दिलाने के लिए जिस तरह से हिंदुस्तान के चीफ एडिटर लालदेव सिंह की हत्या हो गई थी, उसकी पत्नी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की, वह आज तक भी है और उसे जमानत नहीं मिल सका। अगर आप उस परिवार को और आप अपना राजनीतिक भविष्य चाहते हैं अक्षरा सिंह जी, तो आप मोहम्मदपुर में सुरेंद्र सिंह के परिवार को न्याय दिलाने के लिए आप थोड़ा आर्थिक मदद और थोड़ा वहाँ जा कर के और उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर करवाइए। बिहार सरकार न्याय नहीं दे सकता है, कभी भी नहीं दे सकता बिहार सरकार न्याय। वह तो हत्या दिन 12 बजे से 4 बजे के बीच में हत्या हो गई, अत्याधुनिक हत्या किसने किया? जो व्यक्ति पहले हत्या में जेल गया था, जो शराब बेचता था, जो ले जाता था, और जमानत बिहार सरकार, स्थानीय पुलिस, वहाँ की स्थानीय मंत्री हैं, पूर्व मंत्री हैं, विधायक हैं वर्तमान में, और सिंचाई मंत्री हैं संजय झा, और बिहार सरकार में गृह मंत्री हैं नीतीश कुमार जी। ये लोग हत्या करवाए हैं, न्याय कभी भी नहीं मिल सकता है। अगर आप अपना राजनीतिक भविष्य चाहते हैं, आपसे आग्रह है, आपको सलाह है, आप उस परिवार को ले जा करके अच्छे वकील के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। इसके लिए आप आर्थिक मदद कर दीजिए, आपका राजनीतिक भविष्य भी उज्जवल हो जाएगा, आपका पूरे बिहार में आपका एक राजनीतिक कद लंबा हो जाएगा, कोई भी पार्टी वाले आपको सम्मान देंगे। आप हमारी बात को, विचार को सुनिए, समझिए। आपने बूढ़ी माँ को और उसकी पोती को जो आर्थिक मदद किया, उसके लिए आपको बधाई है। लेकिन हम आपसे आशा करते हैं, आप जो सोच रहे हैं उसके लिए अनेक काम करने पड़ते हैं, एक काम से नहीं होता है। उसके लिए और आर्थिक मदद के साथ साथ एक मजबूत इरादा रखना पड़ता है। मारवाड़ समाज में ऐसा काम कीजिएगा तब आपका एक पहचान बनेगा समाज में, बिहार में, देश में। इसके लिए आपको सबसे अच्छा मौका है, आप सुरेंद्र सिंह का परिवार जो मोहम्मदपुर में, जिनकी परिवार के 5 सदस्यों की, जिनकी 3 बेटों की हत्या दिन उजाले में बिहार सरकार के साजिशन के तहत करवाई गई है, एक व्यक्ति आज भी हॉस्पिटल में भर्ती है, जीवन और मौत से जूझ रहा है, लेकिन बिहार सरकार, बिहार में कानून की सरकार है, रूल ऑफ लॉ, और कहीं दुनिया में है, बिहार में है सृजन घोटाला, वेंटिलेटर घोटाला, और 10-10 हजार लोग कोरोना से मर जाते हैं, लेकिन उस परिवार को न्याय नहीं मिलेगा, आर्थिक मदद नहीं मिलेगा बिहार सरकार से, क्योंकि ये हत्या करवाए हैं बिहार सरकार के हुए रावण सेना संगठन के अध्यक्ष, भूमिया सेना संगठन के अध्यक्ष। ये कौन लोग हैं जो पहले से हत्या किए हैं, जिससे शराब बेचे हैं? और अक्षरा सिंह जी, आप उसको आर्थिक मदद कम ही कीजिए, लेकिन उसे एक न्यायिक मदद के लिए आप इन परिवार को लेकर के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता करने के लिए आप उनको प्रेरित करें, और उन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में सीबीआई जांच होनी चाहिए। धन्यवाद।